झूला। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो हमारे यहाँ चल रही है बेड की सफाई और हमारे चीकू भैया सो के उठ गए हैं। ये देखिए कितना सारा सामान नीचे रखा हुआ है, ये सब बेड से निकला है। ये लहंगा है, इसमें ये साड़ियाँ हैं, कुछ इंडो वेस्टर्न ड्रेस, मेरी बहुत सारा सामान है, बेडशीट वगैरह सब कुछ रखा हुआ। ये मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। कुछ कपड़े मुझे इससे हटाने हैं और कुछ कपड़े इसी में रखने हैं। तो अभी मैं फटाफट से कर लेती हूँ। और ये वीडियो मैंने शाम से शूट किया, सुबह से मुझे याद नहीं था, तो मैंने कहा चलिए अभी से शूट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, शाम से ही कर लेते हैं। फिर और वीडियो जैसे जैसे शूट करती जाऊँगी वो मैं सब आपके सामने रखती जाऊंगी। तो चलिए अभी मैं इसको बेड को साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। लाओ झाड़ू दो, इधर लाओ। क्या कर रहे हो? झाड़ू दो। तो गाइस, मेरे सफाई करने से पहले मेरा बेटा सफाई करे दे रहा है और वो झाड़ू नहीं दे रहा। और वैसे भी ये ना झाड़ू से बहुत ज़्यादा खेलता है, पता नहीं क्यों। कहीं भी इसको झाड़ू दिख जाएगी फटाफट से उठा लेंगे भाई साहब और बस अपना कार्यक्रम करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ देखिए बेड कितना ज़्यादा गंदा है। मैं आप लोगों को ये देखो दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा धूल हो रही है और काफ़ी टाइम भी हो गया, शायद 1 साल हो गई होगी मैंने जब से इसको साफ़ नहीं किया था। क्योंकि उससे पहले मैं प्रेग्नेंट भी थी, फिर चीकू हो गया था तो टाइम भी नहीं मिल पाता है। और बच्चों के साथ में ना सारा दिन हो जाता है। जिसके घर में छोटे बच्चे होंगे वो लोग मेरी इस बात को समझते होंगे कि बच्चों के साथ में कितना मुश्किल होता है, मतलब साफ़ सफाई करना। और पहले मैं अपने रूम की भी सफाई ना 2 महीने में, 1.5 महीने में कर लेती थी। लेकिन अब तो मुझे 4-4, 5-5 महीने हो जाते हैं, मतलब समझो साल में 2 बार या 3 बार ही सफाई हो पाती है। ये हाल हो गया है। तो चलिए फटाफट से हम कर लेते हैं बेड की सफाई। और मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा ली है और काफ़ी कूड़ा भी निकला था, आप लोगों को देखने को मिला होगा। देखो मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। और ये मैं गीले कपड़े से पोंछे ले रही हूँ इसको, बेड को, क्योंकि खाली झाड़ू से धूल नहीं निकली थी। तो इस तरह से मैंने एक पोंछा लेके और उससे गीला करके उससे सारी धूल ऐसे करके निकाल ली थी, क्योंकि गीले से धूल आ भी गई थी। और ये देखिए बेड खोलते ही चीकू भैया हाजिर। तो उस दिन मैंने बेड साफ़ किया था, इसने मेरे को बिल्कुल, मतलब किया मैंने, पर परेशान इसने बहुत किया मुझे। और यहाँ पर गुन्नू भी मस्ती कर रही है और इसको मज़ा आता है। ये जैसे इसके बॉक्स खोल दो ना तो ये अंदर जाके बैठ जाता है। तो मैं फटाफट से सफाई में लगी हुई हूँ और ये बैग को पोंछ रही थी, मैं साफ़ कर रही थी। यहाँ पे मैं शायद गुस्सा भी हो रही थी गुन्नू के ऊपर। ये गुन्नू मान नहीं रही थी कहना, और मैं कह रही थी इसको बाहर ले जाओ, बाहर तो ले जा नहीं रही थी, खुद भी मस्ती कर रही थी। तो गैस हम करते हैं अपनी सफाई और आप लोग म्यूजिक का एंजॉय करिए। अभी बेड साफ करते में मुझे ये वाली बेडशीट मिली है जो मैंने अपने हाथ से टाई एंड डाई की थी शादी से पहले। ये मेरी निशानी है शादी से पहले की, जो मैंने अपने हाथ से बनाई थी। इधर पास से देखो, ये मैंने टाई एंड डाई करी थी इस तरह से। इसमें मैंने राजमा और चने बांधे थे, उससे की थी। तो इसमें बहुत सी चीज़ें मेरे को ऐसी मिली हैं जो शादी से पहले मैंने बनाई थी। एक तो ये बेडशीट और एक साड़ी है जो मैंने नीचे रखवा दी है। कैसी लग रही है ये बेडशीट बताना। इसमें पेन चला दिया, तुम्हारे काम। मैंने तो ये कभी देखी ही नहीं है। मैंने कभी सफाई में हमको ये एल्बम मिली है शादी की, जो कि हमारी यादें ताजा हो गई हैं। मेरे को दिखाया था, चीकू चाय दे ले। क्या है बाबू?
तो काफ़ी टाइम से मैंने एल्बम भी नहीं देखी थी, मेरी बेड में ही रखी थी और मुझे धूप भी दिखानी थी इसको एल्बम को। तो मैंने कहा चलो आज बैठ के देखते हैं थोड़ी सी एल्बम। तो देखिए एक दूल्हा एक दुल्हन तो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना इसमें गैस। लेकिन अब तो बहुत काफ़ी अच्छा ट्रेंडी मेकअप आ गया है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा वाला मेकअप था वो भी काफ़ी ट्रेंड में था। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखिए ये इनके जीजा जी हैं मेरे हस्बैंड के, और ये मम्मी है, सासू माँ है मेरी, जो अभी मैंने आपको उंगली से दिखाया था। और ये बुआ जी हैं साइड में पर्पल साड़ी जो पहने हुए हैं। और जब एल्बम वगैरह देखते हैं ना तो शादी की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन मेरे को एल्बम देखने में। और इसमें काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो अभी नहीं रहे हैं। तो ये मम्मी हैं, पापा जी हैं, और ये मंदिर वाले गुरुजी हैं जो अभी मैंने बताया था, जो ब्लॉग डाला था उसमें एक्सपायर हो गए हैं वो। तो ये मेरी मामी सास की बेटी है जो ब्लैक जैकेट पहनी हुई है, और वो मेरी पीछे सिस्टर हैं। ये मेरे मम्मी पापा हैं। तो बेटी की शादी में तो मम्मी पापा वैसे इमोशनल हो जाते हैं, और यहाँ पे शायद कन्यादान हो रहा था। और आप लोग ये फ़ोटो देखिए मेरी, ये शायद सुबह के टाइम टीका होता है ना उस टाइम की फ़ोटो है। और मैं इसमें बहुत उदास बैठी थी और मेरी नोजी पे सिंदूर भी फैल गया था। और ये मेरे ससुर जी हैं और मेरे मामा जी हैं, और ये मेरे पापा और मेरे ससुर जी हैं दोनों, पीछे भाई खड़ा है। और ये है लास्ट विदाई। तो सच में गाइस विदाई देख के तो सच में रोना आ जाता है। तो मैं अपनी शादी पे बहुत रोई थी विदाई के टाइम पे, क्योंकि मैं सबसे छोटी भी थी। और फिर मम्मी पापा को दुख भी बहुत था कि हाँ आप लास्ट बेटी बची है चली जाएगी। और सभी के साथ होता है, बेटी लास्ट हो चाहे एक हो, किसी की भी बेटी जाती है तो रोना तो आता ही है। और ये मेरे चीकू का बर्थडे हुआ था ना उसकी एल्बम है, और ये एल्बम मैं आप लोगों को फिर कभी दिखाऊंगी, अगर आप लोग बोलेंगे तो दिखाऊंगी। अभी मैंने स्टार्टिंग से थोड़ा सा दिखा दिया है। ये देखिए गुन्नू कितनी क्यूट लगती थी छोटे पे ना, बहुत मोटी भी थी, अब तो बहुत कमज़ोर हो गई क्योंकि खाना नहीं खाती है ना इसलिए। और ये देखिए मैं गुन्नू के बर्थडे पे उस टाइम पे कैसी लग रही थी। ये है 2016 की एल्बम, जब ये गुन्नू का बर्थडे हुआ था। 2015 में गुन्नू पैदा हुई थी। और ये चुंदरी मेरी काफ़ी टाइम से नहीं मिल रही थी, बहुत साल हो गई थी। मेरी शादी की चुंदरी है जो मेरी चढ़ाई में आई थी, इसी को पहन के मेरी पूजा वगैरह सब कुछ हुई है। और आज ये चुंदरी मिल गई है तो बाकी में गाइस मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। मैंने कहा चलो इसको ड्राई क्लीन पे डाल दूँगी मैं। अभी तक मैंने एक चुंदरी ख़रीद ली थी, पूजा वगैरह मैं उसी से कर रही थी, लेकिन अब ये मिल गई तो बहुत खुशी की बात है। खाली इसकी लो ना मेरे चरी नीचे से चप्पल है और ऊपर से पगड़ी है। तो गाइस ये देखिए एक तरफ का खन साफ कर दिया है मैंने, और ये सारे अपने कपड़े लगा दिए हैं इसमें। ये देखिए ये बेडशीट बिछाने वाली है गरम, अभी सर्दियों में निकालनी है, तो ये भी मैंने इसी में रख दिए हैं। कुछ कपड़े ऐसे हैं कि अभी मैं थोड़े दिन में निकाल लूँगी इनमें। तो अब एक साइड का मैं कल करूँगी क्योंकि टाइम बहुत हो गया। ये देखिए आपको दिखाई नहीं देगा, 9 बज गए हैं। तो मेरी साफ़ सफाई कंप्लीट हो गई है बेड की, और अब मैं ये बॉक्स के कवर लगा देती हूँ और फटाफट से गद्दा अद्दा बिछा लेती हूँ। मेरे इसके बेड के गद्दे जो है ना बहुत वेट है उनमें, अकेले बस की नहीं है। तो मैं थोड़ी सी गुन्नू की हेल्प ले रही थी कि तुम ऐसे इधर से ऐसे डाल दो, तो फिर मैं भी उठा के अकेले फिर लगा लूँगी। तो वही मेरी हेल्प कर रही थी। और आज गैस मेरे को बेड साफ़ करते में, देखो मेरे अभी यहाँ पे लग भी गई है थोड़ी सी उंगली में। और बेड साफ़ करते में मुझे आज बहुत सारी चीज़ें मिली हैं इसमें, जैसे कि मैंने आपको बेडशीट दिखाई थी, वो मैंने शादी से पहले होम साइंस थी मेरे पास, तो उसमें टाई एंड डाई वगैरह, बेडशीट वगैरह और काफ़ी चीज़ें बनवाई थी स्कूल टाइम पे, तो वो मैंने बनाई थी। और मैं अपनी शादी पे यहाँ बना के भी लाई थी, राधा कृष्ण बनाए थे मैंने 16 बोर्ड पेपर के, और फ्लावर्स स्टॉक इनके मैंने रोज़ बनाए थे, वो वाला ट्री लाई थी मैं, एक मैंने आइस हाउस बनाया था। तो इस टाइप से मैंने बहुत चीज़ें बनाई थी जो मैं यहाँ पे लेके आई थी। उसमें से शायद 1-2 चीज़ें हैं और बाकी की बेकार हो गई हैं, तो वो मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी अगर आप लोग बोलेंगे तो। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
और यहाँ पर मेरी सफाई होती है कंप्लीट। तो गैस मेरे ये ब्लॉग काफ़ी लेट आ रहे हैं, दीपावली के बाद की थी मैंने इसकी बेड की सफाई। अभी एक तरफ की है, एक तरफ का कबर्ड रह गया है, उससे मैं थोड़ा रुक के करूँगी। तो चलिए अब मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ में।